तो सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र ने राज सिंहासन अपना दान कर दिया और दान करके काशी में चले आए। उन्होंने कहा 5000 स्वर्ण मुद्रा हमको दक्षिणा में चाहिए, ये तो आपने दान दिया है, जब आप दान के बाद दक्षिणा देंगे तब दान का फल मिलेगा। तो बोले 5000 स्वर्ण मुद्रा हमें भी और चाहिए। कह करके हरिश्चंद्र से कहा अयोध्या की सीमा तुम छोड़ दो। तो उत्तर भारत में गोरखपुर के आगे तक अयोध्या की सीमा है, पश्चिम भारत में कानपुर, दक्षिण भारत में श्रृंगवेरपुर तक और उत्तर घाट पूरब की तरफ जो है दोहरी घाट तक अयोध्या की सीमा है। बोले हमारी सीमा से निकल जाओ। निकल गए। तो बोले अब लज्जा हमारी बचेगी कैसे? तब उन्होंने सोचा धर्मो रक्षत रक्षितः, ये वेद का वाक्य है, तो हम धर्म की नगरी अब काशी में चलेंगे, बस यही एक रास्ता है। काशी में गए। विश्वामित्र ने 1 महीने का समय दिया था, क्योंकि विश्वामित्र का नाम सुनने पर ब्रह्मा और शंकर को घबराहट होती थी कि विश्वामित्र आए, क्योंकि एक बार ब्रह्मा के खिलाफ इन्होंने नई सृष्टि बनानी शुरू कर दी। जैसे ही द्विज के चांद का निर्माण करने लगे तैसे ही ब्रह्मा हाथ जोड़े कि बस सृष्टि एक ही रहने दीजिए, 2 सृष्टि मत बनाइए। पर इसके पहले वो भाषा बदल चुके थे विश्वामित्र, इसलिए उत्तर भारत की भाषा है हिंदी और दक्षिण भारत की भाषा है तमिल और तेलुगु। उनकी भाषा ऐसी है कि एक डिब्बे में 2-4 पत्थर का टुकड़ा डाल करके बजाइए, और जब आप बजाइए वही दक्षिण देश की भाषा है। क्योंकि दक्षिण देश में हम 14 साल रहे, दक्षिण में ही मैंने पढ़ा लिखा, बचपन वहीं बीता। लिखना पढ़ना तो हम नहीं जानते तमिल, पर बोलना समझना हमको तमिल अच्छी तरह आता है। भाषा बदल दी। ब्रह्मा ने बनाया जौ, उसके विरोध में उन्होंने बना दिया गेहूं। ब्रह्मा ने बनाया गाय, उनके विरोध में विश्वामित्र ने बनाया भैंस। ब्रह्मा ने बनाया चांदी, उनके विरोध में विश्वामित्र ने बनाया सोना। ब्रह्मा ने बनाया तांबा, उसके विरोध में विश्वामित्र ने बनाया पीतल। अब भारत दक्षिण भारत की भाषाएं बदल दी। हम नई सृष्टि करेंगे, नई भाषा का निर्माण करेंगे। तो ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़े हुए कि बस हमें आपको प्रणाम करते हैं, अब सृष्टि मत बनाइए। तब विश्वामित्र माने। तब विश्वामित्र वह महात्मा हैं जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हाथ जोड़ते हैं। उनमें जो सारा बल है वो केवल तपस्या का बल है। तपस्या से इतनी बड़ी शक्ति उन्होंने अर्जित की थी। और आज वही विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले कि 5000 सोने का मोहर हमें दक्षिणा में चाहिए। ये तो राज्य आपने दिया है, तो आपने दान कर दिया, और दान के बाद दक्षिणा न दिया जाए दान बेकार होता है। तब एक काशी में गए। काशी में 1 महीने का समय दिया गया था, 29 दिन बीत गए, अब 1 दिन बचा। आज लास्ट वाला 30वां दिन है। बोले अब क्या करें, कहां से ले आए? और मुद्रा दे, पास में पैसा एक नहीं। तो जब महाराज हरिश्चंद्र के आंख से आंसू गिरने लगा तो अयोध्या की महारानी तारा ने कहा भगवान अब आप रोइए मत,
अब यदि आप रोएंगे तो निश्चय है कि मेरा कलेजा फट जाएगा, आप रोइए मत। उनको दक्षिणा ही चाहिए ना, कहाँ का बुलाइए उनको, मैं दूंगी दक्षिणा। कहाँ से दिया जाएगा, एक पैसा पास नहीं है। रानी ने चिंता कहा मत करो, मैं छत्रानी हूं, छत्रानी कभी मैदान से हटती नहीं, आप बुलाइए विश्वामित्र को। कहा महारानी वो तो आ जाएंगे, पर है क्या, दे कहां से। तो बारे अयोध्या की रानी महारानी ने कहा महाराज काशी में बेश्याओं का भी मार्केट है, बेश्याओं के मार्केट में आप हमारे इज्जत की सौदा कीजिए और हमें बेश्याओं का हाथ बेच दीजिए। यदि हम बेश्या भी बन गई तो कोई चिंता की बात नहीं, हम जैसी हजारों सुंदरियां आपके चरणों पर निछावर हो जाएंगी, आप हमें बेच दीजिए और बेच करके विश्वामित्र की दक्षिणा पूरी कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा पत्नी को बेचना पाप ही नहीं, ये महापाप में आता है। कहा महाराज तो आप तो बेच नहीं रहे हैं, ये बेचने वाला प्रस्ताव तो मैंने रखा है, इसलिए आपको पाप नहीं लगेगा। आप सीधा हमें बेश्याओं के हाथ में बेच दिए और उनकी 5000 सोने की मुद्रा दे दीजिए। तब महाराज हरिश्चंद्र ने काशी में कहा कि बचा ले काशी में कोई धर्म हमारा, कोई न सहारा और मेरा कोई नहीं। रानी खड़ी बाजार में खरीद ले कोई, रानी खड़ी बाजार में खरीद ले कोई, है धर्म सोई और मेरा कोई नहीं। है कोई काशी में कि जो हमारी महारानी तारा को मात्र 5000 स्वर्ण मुद्रा में खरीद ले। बेश्याएं तुरंत आगे बढ़ी कि ऐसी रूपवती अयोध्या की महारानी को यदि हम लोगों ने खरीद लिया तो हम बेश्याओं का धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। बेश्याएं आगे बढ़ी। इधर बाबा विश्वनाथ ने सोचा कि अयोध्या की रानी महापतिव्रती तारा यदि बेश्याओं के हाथ बिक गई तो रानी धर्म भ्रष्ट हो जाएगी, और काशी में विश्वनाथ की नगरी में रानी यदि बेश्या बन गई तो काशी के नाम पर दुनिया थूक देगी कि यही काशी है। इसलिए विश्वनाथ जी प्रकट हो गए ब्राह्मण के रूप में। का क्या कीमत है महारानी की? बोले 5000 मुद्रा। तो 5000 मुद्रा विश्वनाथ ने दिया और रानी से कहा चलो मेरे साथ। अब रानी घबरा रही है, ये ब्राह्मण कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। रानी तो बिक गई। जब रानी बिक गई तो 7 वर्ष का बेटा रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा था। दौड़ के गया और कहता है माता तुम मुझे छोड़ के जाती हो अकेला, माता तुम मुझे छोड़ के जाती हो अकेला, तेरा मैं गदेला क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। आया हूँ तेरे पास माया चल न छुपा ले, गले से लगा ले क्या लाल तुझे प्यारा नहीं। माँ क्या मैं तुम्हारी निगाहों में इतना गिर गया हूँ कि अपने गोद में हमको नहीं उठाएगी, अपने आंचल की छाया हमको नहीं देगी। महारानी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता महाराज हरिश्चंद्र के धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हम बेश्या भी बनने को तैयार हो गए, लेकिन काशी के ब्राह्मण ने हमको खरीद लिया। तो यदि मैं अपने पति की रक्षा के लिए बिक गई तो तू बेटा होकर क्या अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी माँ वही बेश्याएं हैं और वहीं चला जा। रानी ग्राउंड से बाहर निकली तो ब्राह्मण ने पीछे देखा, रानी घबराई,
तो ब्राह्मण ने कहा महारानी घबराना मत, तू मेरी बेटी है और मैं तेरा धर्म पिता हूं, तेरी इज्जत पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। और एक चीज है कि हमारे यहाँ रात दिन पूजा पाठ होता रहता है, यही एक काम बड़ी कठिन है। खाली बेलपत्र ले आओ, तुलसी ले आओ, गुलाब का फूल ले आओ, बेला का फूल ले आओ, यही काम मेरे यहाँ है। तो रानी ने कहा भगवान इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या है कि हमें काम भी मिला, तो पूजा पाठ का काम मिला। अरे पूजा देखने से भी पुण्य होता है। ब्रह्मरैवर्त पुराण में और अन्य पुराणों में कथा मिलती है, एक राजा पूजा कर रहा था अपनी महारानी के साथ, तो एक यादव की नई उम्र की एक लड़की बैठी थी। राजा रानी तो पूजा कर रहे थे, वह पूरा पूजा केवल अपनी आंखों से देखा। जब अपनी आंखों से पूरा पूजन देखा, तो जब अगली बार नई सृष्टि हुई तो वही कन्या इंद्र की पटरानी बनी, स्वर्ग की महारानी बनने का उसे सौभाग्य मिला। पूजा किया नहीं था, लेकिन जहां पूजा हो रही थी उस बेटी ने पूजा को ध्यान से देखा और अगले जन्म में स्वर्ग की महारानी बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्वापर में वही स्वर्ग की महारानी धरती पर द्रौपदी बनकर के आई थी। हमारे कहने का भाव है पूजा करो ये तो बड़ी अच्छी बात है, न करो तो कोई बात नहीं। पूजा देखने से भी पुण्य प्राप्त होता है। शांति पूर्वक बैठ करके कोई पूजा कर रहा है, आप देखो, बोलो मत, उसका भी पुण्य है। अतः सज्जनों, जब विश्वामित्र को पूरी दक्षिणा मिल गई, वो चले गए, लेकिन शांति से नहीं बैठे। तक्षक नाग को बुलाया, नाग आया, कहा रोहित को काट लो। नाग रोहित को काट लिया, रोहित मर गया। रानी को पता चला कि बेटा हमारा जो बाग में फूल लेने के लिए गया था, सांप के काटने से मर गया। तो महारानी तारा अपने बेटे की लाश को लेकर के जब मरघट पर गई, तो वहां महाराज हरिश्चंद्र घटवारी कर रहे थे। रानी गई, जब बच्चे को सुलाकर संस्कार करना चाहा, तो मरघट के ऊपर खड़ा हुआ चांडाल कहता है इसके शरीर पर जो कफन है आधा हमें दे दो। हमारे राजा का यही आदेश है, आधा हमें दे दो, फिर लाश को जलाओ। महारानी ने आवाज पहचान लिया, ये तो महाराज हरिश्चंद्र हैं। भले ही दाढ़ी मूंछ बाढ़ इनके बढ़ गए, लेकिन है तो महाराज हरिश्चंद्र। रानी ने कहा भगवान, आप पिता होकर के अपने पुत्र का कफन करवा रहे हो। उन्होंने कहा न कोई पिता न कोई पुत्र, आधा कफन दे दो, हम अपने मालिक के पास पहुंचा दे, तुम लाश को जलाओ। रानी ने कहा तो बेटे के शरीर का कफन तो नहीं उतरेगा महाराज। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तो लाश तो नहीं जलेगी, यहाँ हम क्रियाकर्म होने नहीं देंगे। कहा महाराज आप अपनी महारानी से भी ये बात कह रहे हो? कहा कैसी महारानी और कैसा महाराज, जब मैंने तुमको बेच दिया तो बात खत्म हो गई, हमें संस्कार होने नहीं देंगे। कहा इसके अलावा भी कोई रास्ता? बोले एक रास्ता है, कुछ और दे दो। तो रानी ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं दूं क्या? हरिश्चंद्र ने कहा हम तो सत्य के नाम पर बिक गए और मेरी महारानी होने के बाद तू झूठ बोल रही है। तेरे गले में सोने का मंगलसूत्र है, जो विवाह मंडप में मैंने तुझे पहनाया था, वो मंगलसूत्र तेरे कपड़े के नीचे है। उस मंगलसूत्र को निकाल दे,
या कफन आधा दे दे। तो महारानी ने कहा, महाराज आप हमारे मांग के श्रृंगार हैं, आप हमारे मांग के सिंदूर हैं, आपके रहने से मैं सुहागिन हूँ। सुहागिन नारी पति के रहते हुए कभी अपने मंगल सूत्र का त्याग नहीं करती। हमारा सिंदूर हमारे सामने खड़ा है, अब मैं मंगल सूत्र निकाल दूं? महाराज ये नहीं होगा। महाराज ने कहा ये नहीं होगा तो लाश यहां पर नहीं जलेगी। खूब सोच लेना। तो महारानी को मालूम तो था कि महाराज सत्यवादी हैं, ये सत्य और धर्म कभी छोड़ेंगे नहीं। जब राजा ने अपनी महारानी को बेच दिया, अपने को बेच दिया, अपनी शरीर स्वयं बेच दिया, तो क्या वह कभी धर्म छोड़ेगा? तो रानी ने कहा, महाराज आप हमारे मांग के श्रृंगार हैं और हमारे सामने खड़े हैं, आपके रहने से मैं सुहागिन हूं। सुहागिन नारी मंगल सूत्र नहीं निकालती। कहते एक काम करो, बहस मत करो, लाश को लेकर दूसरे घर पर जाओ, हट जाओ यहां से। तो महारानी ने कहा इतनी ही जिद है तो मंगल सूत्र पहनाया आपने है, आप ही निकाल लीजिए महाराज। यदि आपकी जिद यही है तो निकाल लीजिए। तब महाराज ने जब महारानी अयोध्या की रानी तारा का जब मंगल सूत्र निकाला है, ठीक ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए और जय जयकार होने लगी। बोलो महाराज हरिश्चंद्र की। तो देवी भागवत में लिखा, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। ऐसा राजा न हुआ है, न तो मौजूद है और न तो ऐसा राजा कभी पैदा होगा कि जो अपने सामने धर्म के नाम पर मात्र केवल ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए अपनी रानी को बेच दिया, अपने बेटे को बेच दिया, स्वयं बिक गया। और सच्चाई है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी फिर आज तक पैदा नहीं